क्वेश्चन है अ प्योर सैंपल ऑफ 2-chlorobutane shows rotation of PPL by 30 degree in standard conditions. When above sample is made impure by mixing its opposite form so that the composition of mixture becomes 87.5% D form and 12.5% L form, then what will be the observed rotation for the mixture? इसमें भी देखो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रोटेशन की वैल्यू दी है वो कितनी है, उसी को क्या कह सकते हो तुम, स्पेसिफिक रोटेशन है। ये स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनाइंशोमर भी कह सकते हो। ये कितना है अपना 30 डिग्री है, ठीक है। ये आ गया अपना स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना फाइनल मिक्सचर है, इम्प्योर मिक्सचर है, उसमें क्या है 87.5% डी है एंड 12.5% एल है, ठीक है। तो इसमें मैं एनाइंशोमेरिक एक्सेस फाइंड करता हूँ। एनाइंशोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी होगी, एक फॉर्म का अमाउंट माइनस सेकेंड फॉर्म का अमाउंट डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी का कितना है, अगर मैं इसके टोटल मोल अगर मैं 100 लूँ तो डी के मोल कितने आएंगे 87.5 आएंगे, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल, इसके कितने मोल आएंगे 12.5 मोल, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 100 मोल, इनटू आ जाएगा 100। तो परसेंटेज में आएगा कितना आएगा, ये 75%, ठीक है। क्लियर है, ये आ रहा है 75% इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन आएगा। ऑब्जर्व्ड एंगल अपने को फाइंड करना है, यहाँ पे आ जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन इनटू 100। तो बस ये वैल्यू कितनी है, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू 30 है, तो ऑब्जर्व्ड एंगल कितना होगा अपना, ऑब्जर्व्ड एंगल फाइंड करना है, इधर आ जाएगा 30 इंटू 100 इज इक्वल टू 75। तो ये आ जाएगा 30 इंटू, बेसिकली क्या करना है तुम्हें, इस 30 का ही क्या करना है 75% लेना है, ठीक है। जो प्योर रहेगा वही रोटेट करेगा ना, जैसे इसमें 12% से 12% कैंसिल आउट होगा तो बचा कितना 75%, डी है, डी का एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, एल के लिए निगेटिव होगा। तो 75% ये 100% का एंगल है, तो इसी का 75% लेते हो, तो जैसे ऑब्जर्व्ड एंगल कितना आएगा, ऐसे भी कर सकते हो 30 का 75%, ठीक है। फॉर्मूला भी उसी से आता है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 22.5 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लॉजिक से भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूला भी यूज़ करोगे तो आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे जैसे दोनों का परसेंटेज फाइंड करना है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो उस केस में ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एनाइंशोमेरिक एक्सेस मतलब जैसे डी का मैं कुछ परसेंट लेता हूँ एक्स, एल का परसेंटेज लेता हूँ वाई, ठीक है। परसेंटेज का सम क्या आएगा x% प्लस y%, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। और एनाइंशोमेरिक एक्सेस कितना होगा, जैसे कोई एक ज़्यादा होगा, इसमें x में ज़्यादा एज्यूम करता हूँ तो x माइनस वाई, इससे भी तुम डायरेक्टली दोनों के परसेंटेज फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एनाइंशोमेरिक एक्सेस मतलब कितना परसेंटेज ज़्यादा है ये आएगा, ये अगर गिवन है और टोटल परसेंटेज तो 100 ही होता है, तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। कॉम्प्रहेंशन दिया है 24 ग्राम ऑफ ऑप्टिकली प्योर टार्टरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 240 ml सॉल्यूशन। 24 ग्राम ऑफ ऑप्टिकली प्योर टार्टरिक एसिड है, इसका मास दिया है 24 ग्राम, और ये ऑप्टिकली प्योर है मतलब कोई भी एक ही फॉर्म रहेगा इसमें, ठीक है, या तो डी फॉर्म होगा या फिर एल फॉर्म होगा, ठीक है। ये किस में ऐड किया है 240 ml वाटर में ऐड किया है, ठीक है। डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 240 ml सॉल्यूशन, इट इज केप्ट इन 20 सेंटीमीटर पोलरीमीटर ट्यूब। पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, या डेसीमीटर में कितनी होगा 2 डेसीमीटर आ जाएगा, ठीक है। पोलरीमीटर ट्यूब एंड PPL इज पास थ्रू इट
टू प्रोड्यूस रोटेशन ऑफ -2.4 डिग्री। ठीक है, ये पास हुआ तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आया यहाँ पे -2.4 डिग्री आया है। ठीक है, तो इसमें भी एल फॉर्म होगा या डी फॉर्म होगा, कौन सा फॉर्म होगा? ऑब्जर्व एंगल, ये एंगल ऑफ रोटेशन निगेटिव आ रहा है, ये प्योर 24 ग्राम ऐड किया है, कौन सा फॉर्म होगा? एल फॉर्म ही होगा, तभी तो एंगल ऑफ निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अभी इसका स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करो। ठीक है, ये तो एंगल ऑफ रोटेशन आया, एल के लिए स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करता हूं मैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। इफ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल टर्टरिक एसिड हैज द स्पेसिफिक रोटेशन -4 डिग्री, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ दिस मिक्सचर। अगर एंगल अपना आ रहा है -4 डिग्री, इफ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल टर्टरिक एसिड हैज द स्पेसिफिक रोटेशन -4 डिग्री, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्यूरिटी ऑफ दिस मिक्सचर। अगर एंगल आता है -4 डिग्री, तब ऑप्टिकल प्यूरिटी अपने को चेक करनी है। ठीक है, इनिशियली मैं क्या करता हूँ, ये अब एंगल इसका एल फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करता हूँ। ठीक है, एल फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू क्या आएगा? स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन 24 ग्राम इन 240 ml, कितना आएगा? 0.1 ग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन आ गया। ठीक है, और लेंथ कितनी है? 2 डेसीमीटर, तो यहाँ पे आएगा ये 0.1 कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ कितनी है? 2, कितनी आएगी वैल्यू? -12 डिग्री। तो ये एल फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन कितना है? एल फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन -12 डिग्री है। डी फॉर्म का स्पेसिफिक रोटेशन कितना आ जाएगा? +12 डिग्री आएगा। ये क्लियर है? ये तो डायरेक्टली फार्मूला से अपन ने फाइंड किया है। ठीक है, तो अपने को डी और एल का स्पेसिफिक रोटेशन पता चल गया है। ठीक है, अभी ऑब्जर्व स्पेसिफिक रोटेशन अगर -4 डिग्री है, तो इस केस में ऑप्टिकल प्यूरिटी पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? फाइंड ऑप्टिकल प्यूरिटी। डी एंड एल का मिक्सचर है, इसकी ऑप्टिकल प्यूरिटी फाइंड करनी है या एनाइंशोमेरिक एक्सेस फाइंड करना है। ठीक है, तो एनाइंशोमेरिक एक्सेस या ऑप्टिकल प्यूरिटी कितनी होगी? ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनाइंशोमर। यहाँ पे ऑब्जर्व्ड एंगल कितना दिया था? मिक्सचर का ऑब्जर्व्ड एंगल है -4 डिग्री, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनाइंशोमर कितना आ जाएगा इधर? -12 डिग्री इनटू यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये 1/3 लिखा हुआ है। 100/3 कितना हो जाएगा आंसर? सी ऑप्शन 33.33%। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डी टर्टरिक एसिड इन अ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल टर्टरिक एसिड which has the observed specific rotation +6 डिग्री। +6 डिग्री है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या है अपने पास? क्वेश्चन 2 करता हूं इधर। ऑब्जर्व्ड एंगल, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन कितना दिया है? +6 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डी ज़्यादा होगा या एल ज़्यादा होगा? डी ज़्यादा होगा। एनाइंशोमेरिक एक्सेस फाइंड करता हूँ। एनाइंशोमेरिक एक्सेस कितना आएगा? +6 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनाइंशोमर कितना आएगा? 12 डिग्री इंटू 100। एनाइंशोमेरिक एक्सेस कितना आ जाएगा? 50% एक्सेस में होगा। डी क्या है? 50% एक्सेस में है। ठीक है, तो बचा हुआ 50% क्या होगा? ये 50% डी एक्सेस में है, बचा हुआ 50% दोनों होंगे, रिमेनिंग 50% डी एंड एल दोनों होंगे। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर होगा जिसमें 25% क्या होगा? डी एंड 25% क्या होगा? एल। ठीक है, तो यहाँ पे डी का टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा? ये एक्सेस वाला 50% प्लस ये वाला 25%, कितना आ जाएगा आंसर? 75% आएगा। ठीक है, इसमें ऐसे भी कर सकते हो, देखो जैसे एनाइंशोमेरिक एक्सेस अपने को पता चल गया 50% है। ठीक है,
तो ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, डी का मैं लेता हूँ परसेंटेज x%, एल का मैं लेता हूँ y%, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको डिवाइड करके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। दोनों का मिला के टोटल परसेंटेज क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आएगा, और इनके परसेंटेज का डिफरेंस कितना होगा, 50 होगा। एनाइंशोमेरिक एक्सेस डिफरेंस कितना आएगा, इधर डी एक्सेस में है, x की वैल्यू ज़्यादा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 50। इनको ऐड करोगे तो ये x d का परसेंटेज 75% आ जाएगा, ठीक है। 2x इक्वल टू 150, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक का x पकड़ो, सेकेंड वाले का y एज्यूम करो, ठीक है। या फिर ये मेथड से तो गारंटेड आंसर आएगा ही। 50% एक्सेस वाला रिमेनिंग जितना भी बचा होगा वो क्या करना है, दोनों का इक्वल इक्वल मिक्सचर करना है, ठीक है। सेकंड का आंसर आ जाएगा 75%। नेक्स्ट थर्ड का क्या आ रहा है आंसर, थर्ड का आंसर, इफ ओरिजिनल सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 2 times and length of polarimeter is increased 4 times of previous length, what will be the specific rotation? ओरिजिनल सॉल्यूशन किसका है अपना, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन प्योर एल का था। ओरिजिनल सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला है, 24 ग्राम इसमें ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है, स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है। आंसर क्या आएगा, लेंथ चेंज करने पे या फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होता है क्या। स्पेसिफिक रोटेशन ये वाली वैल्यू, ये अगर चेंज करोगे तो एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा। स्पेसिफिक रोटेशन कांस्टेंट रहेगा ना। क्वेश्चन में अगर एंगल ऑफ रोटेशन पूछा होता तो आंसर अलग आता। क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है इस सॉल्यूशन का। इनिशियली जो प्योर एल का सॉल्यूशन था उसका स्पेसिफिक रोटेशन पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, -12 डिग्री आएगा, ठीक है। इसी में अगर मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ या ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, तब आंसर क्या आता बताओ। अभी जैसे यहाँ पे इनिशियली ऑब्जर्व किया था तब आ रहा था -2.4 डिग्री। अभी कंडीशंस अगर चेंज की है, जैसे लेंथ क्या कहा है, कितना हुआ, solution is diluted by 2 times and length of polarimeter is increased 4 times of previous length, what will be the specific rotation? ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को मैं चेंज करूँ, व्हाट इज एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ना पूछूं, ऐसे ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन पूछूं, तो क्या आएगा आंसर, 19। प्योर से एंगल ज़्यादा कभी नहीं होगा, जैसे -12, मैक्सिमम एंगल -12 हो सकता है, मिनिमम +12 रहेगा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने के बाद ऑब्जर्व्ड एंगल चेंज हो सकता है, ठीक है, उसकी कुछ भी रेंज हो सकती है, ये वैल्यूज भी चेंज कर दो। कितने आ रही है, 4 आ रही है क्या वैल्यू। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा फाइंड करना है, अपने पास क्या है, ऐसे करता हूँ, स्पेसिफिक रोटेशन इज एंगल ऑफ रोटेशन इनटू कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, -12 है, इज इक्वल टू अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितना था, 0.1 था, और डाइल्यूटेड बाय 2 टाइम्स, 0.1 का आधा करोगे, ठीक है, डाइल्यूटेड बाय 2 टाइम्स, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0.05 आ जाएगी, ठीक है। एंड लेंथ क्या की है, इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, लेंथ 4 टाइम्स की है, ठीक है। इनिशियल लेंथ 2 dm थी, अभी यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी, 8 dm आ जाएगी, ठीक है। तो बस इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.4, 4.8 डिग्री आएगा आंसर, ठीक है। ये कब आता, जब एंगल ऑफ रोटेशन पूछता हो, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन अगर पूछा है तो स्पेसिफिक रोटेशन का आंसर -12 डिग्री होगा, ठीक है।
नेक्स्ट नोट अपनी ये है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद देयर ऑप्टिकल रोटेशन। इसका मतलब ये है, जैसे कोई आर है और आर का भी एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आर ब्यूटेन टू ऑल कर देता हूँ, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल, इसका भी एंगल अगर आ रहा है -30 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है। तो एस का कितना हो जाएगा, एस ब्यूटेन टू ऑल अगर है तो इसका एंगल कितना आएगा, अभी इसका अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, +30 डिग्री। नेक्स्ट आर का भी एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे इस केस में निगेटिव आया है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन आर के लिए, जैसे आर मैंने कर दिया 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका अगर एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे इसका है +38 डिग्री, तो इसी के एस का क्या हो जाएगा, एस 2 क्लोरो ब्यूटेन का कितना आ जाएगा, -38 डिग्री। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आर का ऐसे पॉजिटिव ही आता है या आर का निगेटिव आता है, ऐसे कुछ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये अपने रिलेटिव या एब्सोल्यूट, ये तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, डी और एल के लिए भी हो सकता है। जैसे कुछ है मेरे पास डी ग्लिसरल्डिहाइड करता हूँ, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। इसका अगर स्पेसिफिक रोटेशन आ रहा है -50 डिग्री, ठीक है। ये डी और एल, कैपिटल एल अगर है तो इसका ये एनाइंशोमर है, इसका कितना आएगा एंगल, +50 डिग्री आएगा, ठीक है। स्मॉल डी और स्मॉल एल अलग है, ठीक है। स्मॉल डी मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसका एंगल हमेशा ये पॉजिटिव एंगल के लिए है, ठीक है। और स्मॉल एल क्या है, लीवो रोटेटरी, ये निगेटिव एंगल के लिए है, ठीक है। कभी कभी ऐसे नेम भी लिखा होता है, कुछ कंपाउंड्स का ऐसे नेम लिखा होता है, जैसे डी है, नेक्स्ट इधर दिया है माइनस और इधर कुछ नेम दिया है, ग्लिसरल्डिहाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी है, और एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, निगेटिव है, लीवो रोटेटरी है ये, ठीक है। क्लियर है, निगेटिव का मतलब क्या है, ये लीवो रोटेटरी है, ठीक है, लीवो रोटेटरी है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ऐसे रिलेटेड नहीं है कि डी के लिए प्लस ही होगा या डी के लिए माइनस होगा, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। या फिर आर और एस के लिए भी ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, ये डायरेक्टली ऐसे कुछ इनका रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखो। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनाइंशोमेरिक मिक्सचर is 12.6 degree and the specific rotation of plus isomer is +30 degree. The optical purity is %. कितना आएगा आंसर, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब ये मिक्सचर का एंगल आ रहा है इतना, मतलब ये क्या होगा, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन है, और ये क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनाइंशोमर प्लस एनाइंशोमर का दिया है, कितना आएगा आंसर, ऑप्टिकल प्यूरिटी या एनाइंशोमेरिक एक्सेस कितना आएगा, 42% आंसर आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर कितना है, +12.6 डिग्री डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनाइंशोमर +30 डिग्री इंटू 100, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल करता हूँ, 126 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 3, 42% आंसर है इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो, ठीक है। अलग अलग वे में लिखा हो सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी दिया है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनाइंशोमेरिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर का नेम क्या लिखा है उसने, एनाइंशोमेरिक मिक्सचर लिखा है, और जो एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा है उसके लिए क्या लिखा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तुम्हें खुद से भी कुछ वर्ड्स का मीनिंग खुद से भी तुम्हें गेस करके सही से फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये जेईई एडवांस 1999 का क्वेश्चन है।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तुम बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट। सिंगल करेक्ट है, चारों में से बस एक ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है द ऑप्टिकली एक्टिव टर्टरिक एसिड इज नेम्ड एज, ऑप्टिकली एक्टिव टर्टरिक एसिड है, उसका नेम कैसे लिखा हुआ है, डी प्लस टर्टरिक एसिड ऐसे लिखा हुआ है। द ऑप्टिकली एक्टिव टर्टरिक एसिड इज नेम्ड एज डी प्लस टर्टरिक एसिड बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव, आगे ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल रोटेशन एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऐसे ऑप्शन से ए ऑप्शन पढ़ता हूँ अभी। क्वेश्चन क्लियर है, ये ऐसा उसका नेम है, बिकॉज इट हैज़ अ पॉजिटिव, फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिकल रोटेशन एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम डी ग्लूकोज, इसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डी ग्लूकोज। करेक्ट है या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? आगे के ऑप्शन भी पढ़ता हूं, ठीक है। pH in organic solvent, it has positive because it has positive, सेकेंड ऑप्शन है pH in organic solvent, इसका pH पॉजिटिव है इसलिए इसको ऐसे लिखा है। ये करेक्ट है क्या? नहीं है, pH का तो कुछ लेना देना ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन, थर्ड ऑप्शन है बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ये करेक्ट होगा क्या? बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, करेक्ट है या रॉन्ग है? इसका ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है या नहीं है? पॉजिटिव है, तभी तो यहाँ पे ऐसे प्लस लिखा है, ये ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव है, ठीक है। और ये डी एल क्या है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसके बेसिस पे है? ग्लिसरल्डिहाइड के। डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा है तो ये डी आएगा। इसका मतलब क्या है? इसमें जो OH आता है, लास्ट वाला OH, वो राइट साइड में है, और L का मतलब क्या होगा? लेफ्ट साइड में OH आएगा, ठीक है। तो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आएगा। लास्ट वाला ऑप्शन है इट हैज़ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन ओनली व्हेन सब्सटीट्यूटेड बाय ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से सब्सटीट्यूट करोगे तभी ऑप्टिकल रोटेशन पॉजिटिव होगा। ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि ऑलरेडी इसका पॉजिटिव है तभी तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है द ऑप्टिकली एक्टिव टर्टरिक एसिड इज नेम्ड एज डी प्लस टर्टरिक एसिड बिकॉज इट हैज़ पॉजिटिव ऑप्टिकल रोटेशन एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है।